हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और ये जो वीडियो है ये भाई दूज के दिन का है। होली के बाद जो भाई दूज होती है उस दिन का। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ये भाई दूज मनाई जाती होगी, बहुत सारे लोग के यहाँ नहीं मनाई जाती है। मेरे ससुराल में होली दिवाली दोनों वाली भाई दूज है वो मनाई जाती है। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिंपल सी मैं रेडी हो गई हूँ। तो ये बोली बड़ी है सिंपल वाली, तो ऐसा कुछ चढ़ा कर चले गए थे मुझे, तो वही मैं इनको देख रही थी। अभी आ गई हूँ मैं नीचे महावर लगाने के लिए। पूजा की थाली है वो तैयार करके मम्मी नीचे ले गई थी। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे महावर लगाने। सबसे पहले हल्दी लगाएंगे फिर महावर लगाएंगे। ये है परी, ये रही आद्या, दोनों तैयार हो गई हैं। दक्ष को मुझे अभी तैयार करना है, दक्ष को मैं नहलाऊंगी जाके, तैयार करूंगी जाके अभी। तो फिर मैं सोचा चलो पहले महावर लगा ले, पूजा सारी कर ले, उसके बाद जब टीका होगा तब मैं दक्ष को तैयार कर दूंगी। तो बस अभी मैं बाहर गई हूँ। जो बनाई जाती हैं हमारे यहाँ गोबर की भाई दूज, उनको टीका वगैरह लगाने, महावर लगाने। सबसे पहले महावर उन्हीं को लगता है, फिर हम लोग लगाएंगे। तो मैं एक साफ कटोरी में घुला हुआ महावर ले गई थी, वो मैं लगा कर आ गई हूँ। और अभी मैं यहाँ पे अपने लगा रही हूँ। और मेरी ननद है उनको मेरी मौसी लगा रही हैं, वो पहले से ही लगा रही थी जब मैं नीचे उतर कर आई। और आध्या और परी दोनों लोग बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी महावर लगाने के लिए। थोड़ा थोड़ा लगा दिया था क्योंकि अभी इनको स्कूल जाना है, एग्ज़ाम करना है, इस वजह से नहीं लगाया। ये मेरी जेठानी जी हैं, ये अपने बाद में महावर लगा रही हैं। एक्चुअली इनको पूजा वगैरह ज़्यादा करनी नहीं थी, तो मम्मी ने बोला तुम महावर लगा लो, तो बाद में इन्होंने अलग से अपना महावर है वो लगा लिया था। तब तक चाची भी आ गई साथ में, इनके साथ फ़ोटो क्लिक करने। चाची जी को मेरी फ़ोटो में आना, वीडियोज़ में आना बहुत अच्छा लगता है, फ़ोटो खिंचवाना बहुत अच्छा लगता है। नेचर बाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उसके बाद हम लोग आ गए बाहर। सबसे पहले पूजन करते हैं, टीका रोरी चंदन सब लगाते हैं। तो आज होली वाली भाई दूज है, तो सबसे पहले गुलाल से भाई दूज जो बनाई गई है उनको लगाएंगे। उसके बाद हाथ टीपते हैं तो गुलाल से ही टीपते हैं। दिवाली में हल्दी रोली से टीपते हैं। पूजा हो गई, कथा हो गई, कहानियाँ हो गई, उसके बाद फिर आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद मूसर की पूजा की जाती है, वो क्लिप हमने शूट नहीं की थी। और फिर बस उसके बाद पूजा वगैरह हो गई। फिर अगर किसी ने नए कपड़े से, मैंने नई साड़ी पहनी हुई है, कोई सब लोगों ने अगर पुराना पुराना पहना हुआ होता तो मम्मी रंग भी खेलती हैं। इस टाइम हमारे यहाँ भाई दूज वाले दिन रंग खेला जाता है। ये सब ने नए पहने हुए थे इसलिए थोड़ा थोड़ा गुलाल लगा लिया था बस, और कुछ नहीं किया था। और दिवाली में भी मतलब ऐसा ही होता है, रंग नहीं, होली पे रंग खेला जाता है, दिवाली पे तो दीपक जलाए जाते हैं। तो दिवाली पे तो कुछ नहीं किया जाता है, सब लोग वैसे भी नए कपड़े पहनते हैं। बस होली वाले दिन ना गुलाल की जगह, रंग की जगह इस बार गुलाल लगा दिया गया था। तो बस हो गई है पूजा। और उसके बाद मूसर वाली पूजा है वो होगी। फिर हम लोग जाएंगे ऊपर। ऊपर जाके फिर मैंने सबसे पहले दक्ष को जाके नहलाया था, क्योंकि उसको नहलाना ज़रूरी था, भाई दूज है, उसको भी नहला देंगे। फिर आज ही हम लोगों को यहाँ से निकलना भी है, तो भाई दूज वाले दिन ही टीका वगैरह करवा के हम लोगों की ट्रेन थी 11 o'clock की, तो 11 बजे 10:30 करीबन 10 साढ़े 10 से पहले ही हम लोग निकल गए थे। तो अब टीका दीदी हैं वो मिठाई वगैरह मंगा ली हैं, वो टीका वो है करेंगी। ये है मैं ये बोल रही ममाअर्थ का थी कि इसे कोको सॉफ्ट पूरी बॉडी वगैरह वॉश हटा फॉर दो, गुजिया बेबीज। पपड़ियाँ रख ये दो बॉडी क्योंकि आज वॉश त्योहार आप गुजिया पपड़ियों न्यू का बॉर्न है। बेबी के लिए भी तो मैं दक्ष इस्तेमाल को में देखो ला मैं नहला सकते कर भी हैं। ले आई थी, तो चलिए मैंने मैं भी चेंज बताती कर हूँ दिया इसके था। बारे में, तो इसके मैं आप की लोगों को बता इंग्रेडिएंट देती के हूँ बारे आज में। कि मैं दक्ष सो गाइज को आप ये इस देख टाइम सकते किस हैं ये 400 ml की एक बॉडी बॉटल वॉश से है। नहलाती हूँ। ये चलिए एक पंप दिखाते हैं बॉटल आपको। है जिससे आपको आसानी रहेगी, आप इससे आराम से है ये जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकाल सकते हैं। इस बॉडी वॉश के जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट मिल्क एंड टर्मरिक। आप इससे बच्चों को अगर नहलाएंगे तो आपके बच्चों के आंखों से आंसू हैं वो नहीं निकलेंगे, आपको बच्चों को इचिंग नहीं होगी। ये स्पेशली बेबीज के लिए ही बनाया गया है। साथ ही साथ ये सर्टिफाइड है, टॉक्सिन फ्री है। इसको आप बच्चों के हैंड से लेकर टो तक की यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इससे अपने बच्चे के हेयर वॉश भी कर सकते हैं। ये जो बॉडी वॉश है ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड सर्टिफाइड है, पीएच बैलेंस्ड है एंड ये 0 साल से बच्चे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बेबीज न्यू बॉर्न है आप उसको भी ये इस्तेमाल में ला सकते हैं। ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, मेड सर्टिफाइड होते हैं एंड मेड इन इंडिया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं वो
दो हैं, एक तो है कोकोनट मिल्क एंड दूसरा है टर्मरिक। जो कोकोनट मिल्क है वो आपके बेबीज की स्किन को अच्छे से जेंटली क्लीन करेगा, उसको सॉफ्ट बनाए रखेगा ताकि वो लॉन्ग टाइम तक थोड़ी सी सॉफ्ट बनी रहे। दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है टर्मरिक। टर्मरिक से बच्चों को स्किन इन्फेक्शन या फिर स्किन एलर्जी है वो नहीं होती है। आप इस बॉडी वॉश को एवरीडे इस्तेमाल में ला सकते हैं अपने बच्चे के लिए। आप इस बॉडी वॉश से अपने बच्चे को पूरा नहला सकते हैं, हेयर वॉश भी कर सकते हैं, फेस वॉश भी कर सकते हैं। अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं तो इसकी फ्रेग्रेंस काफी माइल्ड है, बहुत ही भीनी भीनी सी आती है। सो डेफिनेटली आप इसे बाई कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट बाई करना है तो आपको ये ममाअर्थ की साइट पे तो मिलेगा ही, साथ ही साथ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका और पर्पल साइट पे मिल जाएगा। तो मैं इसका बाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो चेक कर लेना। साथ ही साथ ममाअर्थ ने अपना एक खुद का एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है। अगर आप वो ऐप डाउनलोड करेंगे, मैं ऐप डाउनलोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप वो ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे आने वाले नए नए ऑफर्स एंड डील्स के बारे में पता चलता रहेगा। एक सबसे अच्छी बात ये है ममाअर्थ की, जब भी आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हैं तो ये आपके प्रोडक्ट से बाई किया हुआ लिंक एक ट्री प्लांट करते हैं, जिसकी पूरी जियो लोकेशन आप तक पहुंचाते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। सो ये है ना बहुत ही अच्छी बात। साथ साथ ममाअर्थ के प्रोडक्ट आपको आपके नियर स्टोर पे भी मिल जाएंगे। अगर आपको ममाअर्थ का कोई आपके आसपास कोई स्टोर दिखता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आप लोग भी इसे बाई करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड है जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे 20% ऑफ मिलेगा। डेफिनेटली आप ये कूपन कोड ममाअर्थ की ऐप पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 20% ऑफ मिले। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे दक्ष, आद्या, परी तीनों लोग खेल रहे हैं और आद्या और दक्ष और परी तीनों उदास भी हो गए थे जब जाने का टाइम आ रहा था। तो दक्ष अभी इतना छोटा है, जब उसे टीका वगैरह लग रहा था तो वो रो भी रहा था। ये मेरी नैना जब परी बन के उड़ी जा रही है। ये क्लिप पहले मैंने सोचा कि मैं हटा दूँ, मैंने सोचा चलो नहीं डाल देती हूँ, और फिर ये बोल रही थी कि दीदी भाभी डालना नहीं, मैं चलो डालती हूँ, अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ कितनी चंचल सी हैं। खैर अब ये सारे भाई लोग आ चुके हैं दीदी के, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ जी, मेरे देवर जी। तो सब टीका करवाएंगे पहले और उसके बाद फिर भाभीयों का टीका भी होगा। मैं देने के लिए एक तो मैंने लिफाफा भी रख दिया है, उसमें पैसे भी कुछ रख दिए हैं, वो तो सगुन ज़रूरी होता है रखना। साथ ही साथ एक साड़ी और बिंदी का पत्ता भी रखा है। और मैं लवी के लिए कुछ नहीं ला पाई तो उसको पैसे दे दिए थे। तो बस इतना ही है। जब नेक्स्ट टाइम कभी भी दीदी, लवी या कोई भी घर आएंगे तो मैं बहुत अच्छे से करूँगी। जब आई भी थी तब भी मैंने बहुत अच्छे से किया था। यहाँ पे मेरे चुन्नू भैया हैं, वो भी आ गए हैं। तो बस चारों भाई आ गए हैं और चारों भाई का टीका होगा। यहाँ पे मुन्नू भैया नहीं हैं, वो लखनऊ में हैं, उनका एग्ज़ाम है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए हैं इस बार होली पे। तो यहाँ पे भी 4 भाई हैं। वैसे तो हमारे एक जेठ जी हैं, 3 देवर जी हैं और एक मेरे हस्बैंड जी हैं। तो 5 भाई हैं ये लोग और हमारी जॉइंट फैमिली है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं रियल 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 कौन है, रियल कौन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मेरी ननद जो टीका कर रही हैं ये मेरी चाचा ससुर की बेटी हैं, जो चुन्नू भैया हैं, जो ये रेड कलर का टी शर्ट पहने हुए वो, और जो आए नहीं है देवर जी, वो दोनों भाई हैं और ये उनकी बहन है। तो ये 3 हैं मेरे चाचा जी के लड़के। ताऊ जी जो हैं, मेरे ताऊ ससुर जी हैं, उनके बेटे हैं ये मेरे जेठ जी। मेरे हस्बैंड मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। उसके बाद एक मेरे अंकल ससुर जी हैं, मेरी मौसी सासू जी, यानी मेरी सास की सगी बहन ने मेरी सास के जेठ देवर से शादी की, यानी मेरी मौसी सास बनी, और वो मेरे अंकल ससुर जी, उनका बेटा है वो जो लास्ट में बैठा हुआ छोटा वाला, वो है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से 4 बेटे के ये 5 बेटे हैं, ठीक है, एक बेटे के 2 बेटे हैं। और मेरी जेठानी के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा है कि अभी रियल जेठानी की नहीं। देखिए रिश्ते रियल हो या ना हो, प्रेम रियल होना चाहिए। तो हमारी जो प्रेम है वो हमारे दोस्ती और सहेली जैसा है, और भगवान करे ऐसा ही रहे। या फिर ये कह सकते हैं जो दूरियां हैं वो रिश्तों को बरकरार रखे हैं।
जेठानी जी हमारी झांसी में रहती हैं, मैं सीतापुर में रहती हूँ। पहले मैं जालौन में ही रहती थी, तब जेठानी जी आया करती थी और जाया करती थी, मैं कहीं नहीं जाया करती थी। अब मैं सीतापुर की हो गई हूँ, अब तो मेरा घर भी बन रहा है तो मैं प्रॉपर सीतापुर की हो जाऊँगी। तो बस यहाँ पे आपको बताऊँ, मेरी जेठानी जी भी मेरी ताऊ ससुर की बेटी हैं, बहू हैं, ठीक है। तो मैंने सब कुछ आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है। वैसे मुझे बिल्कुल अच्छा ही लगता है ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग बताना। मेरी जो फैमिली है जॉइंट फैमिली है, अभी तक मैं किसी के सामने मैं इस तरीके से गणना नहीं करती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ मैं किसी को गणना करके बताऊँ। जो है तो मेरी फैमिली है, फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है और फैमिली का साथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो साथ बनाए रखिएगा, किसी को बिखरा के मत रखिएगा। ये पैर लटकाए बैठी हुई है, पैर छुओ सब लोग। मैंने इन सबके पैर छुए। अदक्ष रो रहा था और टीका नहीं करवा रहा था, बड़ी मुश्किल से कराया। देखते ही देखते टाइम आ गया जाने का, तो मैं आ गई हूँ बाहर। सभी लोग बाहर आ गए। हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब लोग कोई जाने वाला होता है तब लोग आके बाहर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं एक लोग, मतलब ये जेठ जी हैं मेरे जो, वो सामान लेकर और हस्बैंड जी को लेके जाने, और मैं देवर के साथ में गई। और बस उसके बाद मैंने रास्ते बिल्कुल कैप्चर नहीं किया। ये मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और काफ़ी दूर पहुँच भी चुकी हूँ। आई थिंक कानपुर क्रॉस कर चुकी हूँ। कानपुर में जो ट्रेन है ये बहुत ज़्यादा खाली हो जाती है, ऑलमोस्ट खाली ही होने लगती है, बहुत बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके। तो बिल्कुल खाली ट्रेन है, अदरवाइज़ हम लोग का रिजर्वेशन तो था ही। तो मैं वही आपको दिखा रही थी कि सब लोग इधर उधर बैठे हुए हैं। जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और जगह भी कम मिल रही थी, क्योंकि एक सीट पे 4 लोग बैठे थे आराम से। तो बस वही है, अभी काफ़ी जगह है तो सब लोग इधर उधर बैठ सकता है। तो बस वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वीडियो में। ये दक्ष खा रहा है चिप्स और इसने खाना नहीं खाया है। मैं खाना लेकर भी आई थी, हम लोगों ने खाया, बट दक्ष ने नहीं खाया, आद्या ने थोड़ा बहुत खा लिया है। और ये देखो कैमरे में दिखा दिखा के और खा रहा है। ये परी को बहुत मिस कर रहा है, बहुत रो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है। हर बात में परी को याद कर रहा है और आध्या की बेइज्जती कर रहा है। तो आध्या बहुत गुस्सा है दक्ष से। दक्षु नहीं, बैठ जा, बैठ जा दक्षु, बैठ जा। हाँ हाँ, ये क्या होता है? हाँ, पीटी आती है तुमको? वो बेबी आया दे छोटा सा। ले वो मार रहा, देख साथिया, देखो अभी शर्ट टी शर्ट देखो देखो कोटी उतार के मार रहा हूँ। शरारत देख कितनी हो रही। बस कर, ये क्या कह रहा है, कपड़े सब गंदे कर खराब कर रहा है। क्या आ गया? दक्षु गंदा है। हे एवरीवन, तो अभी मैं घर आ गई हूँ और आके सबसे पहले मैंने चाय बनाई है, क्योंकि चाय का पैन भी धुल रहा था
कप भी धुल रहे थे, स्लैब भी साफ़ करनी थी, वो सब किया और चाय चढ़ा दी है। दूध वाले भैया से बोल दिया, दूध आ ही गया है, नीचे आंटी ने ले लिया है। ये गए हुए हैं नीचे आंटी से दूध का भगोना लेने, तो बस उसमें चाय बन रही है तो दूध डालना है। दक्ष रो रहा है यहाँ पे। दक्ष इसलिए रो रहा है, दक्ष परी को याद कर रहा है, मेरी जेठानी जी की जो बेटी है परी, उसके लिए रो रहा है। और आध्या की दोस्ती इससे अब कम हो गई है, परी से ज़्यादा हो गई है। इस वजह से आध्या रो रही है कि दक्ष मेरा भाई मुझसे बोल नहीं रहा है, अब बड़ी समस्या होगी भाई। क्यों बाबू गुस्सा हो? बहुत गुस्सा है परी के लिए। अभी वीडियो कॉल पे बात भी की है इसने परी से, तो तब भी अब जिद कर रहा है परी को बुला, परी को। परी पहुंच चुकी है झांसी। हम लोग यहाँ के लिए निकले, परी की और मेरी जेठानी जी है 3 बजे निकली जालौन से, वो 5 बजे पहुँच गई। और मैं निकली 10 बजे जालौन से, तो मैं पहुँची हूँ 5 बजे, साढ़े 5:30 बजे मैं पहुँची हूँ। ट्रेन एकदम राइट टाइम थी, बढ़िया सी। तो बस यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट भी आया हुआ है मम्मा अर्थ का, जो कि मैं इसे ओपन करूँगी और इसको देखते हैं क्या आया है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। प्यार देना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।